हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एआई के बारे में, जिसको जो यूज किया जा रहा है इमोशनल सपोर्ट के लिए। जी हाँ, एआई जो है लोगों की लोनलीनेस दूर करने का एक जरिया बन गया है। लोग इसे इमोशनल सपोर्ट के लिए और कन्वर्सेशन के लिए जो है बातचीत करते हैं इससे, और अपनी लोनलीनेस को दूर करते हैं। इसके हम पॉजिटिव नेगेटिव्स की डिस्कशन करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि इतनी सारी जो है रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, जो इसके अंदर हर 3 लोगों में से एक इंसान जो है वो यूज कर रहा है एआई इमोशनल सपोर्ट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट AISI रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट आई है जो इसके हम निष्कर्ष और निहितार्थ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं एआई यूज करने के इमोशनल सपोर्ट के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूके में एआई का भावनात्मक समर्थन के लिए उपयोग। यूके में हर 3 में से एक जो यूथ है वो यूज कर रहा है इसको इंटरेक्शन के लिए, या फिर मेंटल सपोर्ट के लिए, या फिर जो 25 में से 1 लोग तो इसको डेली यूज करते हैं, मतलब डेली एआई के साथ चैट करते हैं। पहले जो है बातचीत करने के लिए या तो लैंडलाइन के कॉल होते थे, मतलब लैंडलाइन पे बातचीत होती थी, या फिर लेटर्स का यूज किया जाता था। तो तब लोग इतनी दूरी पे बातचीत करने के लिए भी जैसे तैसे बातचीत करते थे। लेकिन अब जब हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, जब हम हर 1 सेकंड के अंदर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमारे 1 सेकंड के अंदर मैसेजेस कॉल्स कर सकते हैं, तो अब भी क्या इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे यूज करना पड़ रहा है एआई को बातचीत करने के लिए, अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए। अगर हम इसके उपकरण देखें तो चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी तो सबसे ज्यादा कॉमन यूज हो गया है। उसके बाद वॉइस असिस्टेंट जैसे कि अलेक्सा हो गया, और ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग होती हैं, तो इनका यूज किया जा रहा है बातचीत करने के लिए। सकारात्मक दृष्टिकोण इसका देखें तो मानवीय अंतःक्रिया की कमी को भरता है, मतलब हमारे पास जो टाइम नहीं है किसी से बातचीत करने का, उसकी कमी को ये पूरा करता है। लेकिन अगर हम इसका नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो इसके ऊपर ज्यादा ही निर्भरता बहुत बड़ा जोखिम खड़ा कर सकती है। मतलब चलो, ह्यूमन इंटरेक्शन, कभी किसी को टाइम नहीं होता बातचीत करने का, तो बात कर ली एआई से, तो मानवीय अंतःक्रिया की कमी को पूरा करता है। और लेकिन जब हम इसका ज्यादा यूज करने लग जाएं, कंप्लीटली डिपेंड ही उसी पे हो जाएं। रेडिट समुदाय ने एआई डाउन होने पर विथड्रॉल लक्षण दिखाए, चिंता, अवसाद, नींद विकृति, जिम्मेदारियों की उपेक्षा। तो वो चैट में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपनी, मतलब उन्हें नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती है, जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं, वो उनसे कॉन्वर्सेशन करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। सुरक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई क्षमताएं अगर देखें तो परीक्षण का दायरा 2 वर्षों में जो 30 उन्नत एआई का मूल्यांकन, साइबर स्किल्स, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। मतलब कि एआई का यूज अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है सुविधाएं बढ़ाने के लिए, हमारे लिए। तो ये हमारी सपोर्ट के लिए है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमें सहायता हो। तो इसी तरीके से स्किल्स में, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। साइबर स्किल्स दोगुनी हो गई हैं। खामी पहचान शोषण हर 8 महीने में 2 गुना हो गया है। विशेषज्ञ स्तर के कार्य जो है 10 वर्ष के अनुभव के समकक्ष हैं। तो इस तरीके से एआई का काफी अच्छा यूज भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रभाव अगर हम इसके देखें तो एआई जीव विज्ञान में पीएचडी विशेषज्ञों से आगे है। मतलब जिन्होंने जीव विज्ञान में पीएचडी कर रखी है उनसे भी एआई आगे है। रसायन विज्ञान में भी तेजी से पकड़ रहा है। मतलब कि एआई के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो पीएचडी किए हुए लोगों से भी ज्यादा, मतलब ज्यादा उनके पास नॉलेज है। अगर हम इसके पॉजिटिव्स देखें तो साइबर सिक्योरिटी मजबूत, हैकर से रक्षा करने के लिए काफी अच्छा है ये। वैज्ञानिक प्रगति तेज हुई है, मतलब इसके अंदर हम इतना सारा डाटा स्टोर है इसके अंदर, कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हमें विद इन 1 सेकंड जो है रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन इसके नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो परिष्कृत साइबर हमलों को सक्षम बनाता है। मतलब जितना ये साइबर सिक्योरिटी हमारी सुनिश्चित करता है, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करता है, उतना ही खतरनाक भी है। क्षमता वृद्धि से आगे है, मतलब इसकी जो क्षमता इंक्रीज हो रही है वो सुरक्षा से आगे है। मतलब इसकी क्षमता ज्यादा इंक्रीज हो रही है लेकिन सुरक्षा कम। मानव नियंत्रण खोने के जोखिम। विज्ञान कथा से वास्तविकता। सबसे खराब एआई स्वायत्तता विशेषज्ञों द्वारा गंभीर जो है चेतावनी दी गई है कि इसका ज्यादा यूज करना मतलब हानिकारक हो सकता है। अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो वास्तविक दुनिया में अनुक्रमित क्रियाएं अपरेखित नहीं कर सकते। सैंडबैगिंग, परीक्षकों से क्षमताएं छिपाना संभव, लैब प्रमाण वास्तविक प्रमाण नहीं है। मतलब लैब के अंदर जो इसके चेकअप किए गए हैं कि ह्यूमन जो है अपना कंट्रोल खो सकता है, मानव नियंत्रण खो सकता है, या हो सकता है कि एआई जो है इतना आगे बढ़ जाए कि उसका ह्यूमन का उस पर कंट्रोल ही ना रहे। एंथ्रोपिक की मई रिपोर्ट में एआई का संरक्षण के लिए ब्लैकमेल जैसा व्यवहार। मतलब हो सकता है कि कुछ घटनाओं में ऐसे सामने आता है कि एआई ब्लैकमेल भी करता है जब आपकी उसके पास सारी डिटेल्स पहुंच जाती हैं।
शीर्ष शोधकर्ताओं में गहन मतभेद है, कई खतरे अतिरंजित मानते हैं। मतलब कि जो शोधकर्ता है उनमें वो ऐसा सोचते हैं कि एआई के सिर्फ पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव इसका कोई साइड नहीं है। तो उनमें मतभेद चलता रहता है कि इसके जो खतरे हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं जितने इसके पॉजिटिव साइड हैं। अगर हम इसका सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो नियंत्रित लैब अंतर्दृष्टि सुरक्षा उपायों को सूचित करता है। नकारात्मक देखें तो अनियंत्रित प्रकृति ब्लैकमेल अस्तित्वीय जोखिम दर्शाते हैं। मतलब कि अगर एआई अगर ज़्यादा ही अनियंत्रित हो जाए तो वो ब्लैकमेल भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपका सारा डेटा जो है वो रहता है, सारी जानकारी उसके पास आपकी रहती है इसी वजह से। सुरक्षा उपाय एवं जेल ब्रेक्स। यूनिवर्सल जेल ब्रेक्स सभी अध्ययनित मॉडलों के लिए पाए गए दुष्प्रयोग सुरक्षा को दरकिनार करते हैं। सुधार प्रवृत्ति। कुछ मॉडलों में सुरक्षा तोड़ने का समय 6 माह से 40 गुना बढ़ा है। मतलब कि जो आपके पास आपकी सिक्योरिटी होती है उसको खत्म करने का जो टाइम है, आपकी बिल्कुल सिक्योरिटी और जो भी आपकी सुरक्षा है उसको खत्म करने का टाइम जो है 40 गुना बढ़ा है पहले की तुलना में। उच्च दान क्षेत्र में एआई एजेंट्स। वित्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग बढ़ा है। सकारात्मक दृष्टिकोण इसके देखें तो सुरक्षा मजबूती में तेज सुधार हुआ है, सुरक्षित उच्च दाम अनुप्रयोग हुए हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो लगातार जेल ब्रेक्स विश्वास कमजोर कर रहे हैं, दुरुपयोग के आसान रास्ते हैं। मतलब एआई जो है जितना एफिशिएंट है, जितना आसानी से हम उसे यूज कर सकते हैं और जितना हमारे लिए उपयोगी है, उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक भी है। सरकार एवं भविष्य योजनाएं। एआईएसआई भूमिका यूके योजनाओं का समर्थन करता है। व्यापक उपयोग पूर्व समस्याएं ठीक करने में सहायता करेगा। मतलब जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चल जाएगा कि पहले ही जो है इतने सारे लोग एआई को इमोशनल जो है सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आगे की योजनाओं में उसकी सहायता ले सकते हैं। दायरा बहिष्कार। अल्पकालिक बेरोजगारी या पर्यावरण प्रभाव का विश्लेषण नहीं, एआई क्षमता लिंक्ड सामाजिक जोखिमों पर फोकस, अन्य विस्तृत। मतलब कि इसके अंदर जो एआई जो है इतनी जल्दी जो हमें 1 सेकंड के अंदर जो है हमें आंसर दे देता है, उसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी वजह से, क्योंकि ये गर्म बहुत जल्दी हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। तो इस तरीके से पर्यावरण के प्रभावों पर कोई चर्चा नहीं करता है। अगर इसके सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो सक्रिय नियमन राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान मजबूत करेगा ये। नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो नौकरी विस्थापन कंप्यूटर उत्सर्जन जैसे प्रमुख खतरे अनदेखे किए जा रहे हैं। मतलब कि जो इसके द्वारा पोल्यूशन होता है या फिर जो इसके द्वारा जॉब लॉस हो रहा है उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इसके पॉजिटिव साइड पर हर कोई फोकस कर रहा है। लेकिन नौकरी जो ये ले रहा है उसको विस्थापित कर दिया इसने, उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है। तो ये इसके जो है नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं। भावनात्मक सामाजिक देखें तो समर्थन लोकतांत्रिक एकाकीपन से मुक्ति मिलती है, लोनलीनेस से मुक्ति मिलती है। वहीं मानवीय बंधन जो है मतलब कमजोर होते हैं, जो इंसानों के बीच एक दूसरे को लेकर सपोर्ट होती है वो कमजोर होती है, इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है। साइबर सुरक्षा देखें तो हैकर्स के विरुद्ध रक्षात्मक बढ़त विशेषज्ञ दक्षता होती है इसके पास, लेकिन वहीं इसको आक्रामक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है, क्षमता विस्फोट। अगर हम इसके वैज्ञानिक पॉजिटिव साइड देखें वैज्ञानिक क्षेत्र में तो मानव सीमाओं से आगे जीव रसायन में भी इसका व्यापक यूज हो रहा है और ये बहुत एफिशिएंटली जो है हर क्षेत्र में काम में लिया जा रहा है एआई। लेकिन अगर कुछ क्षेत्रों तक इसकी असमान पहुंच है और इसका नैतिक दुरुपयोग जो है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है। मतलब आपका प्राइवेट डाटा चुरा के या फिर आपके डाटा इनके पास कंप्लीटली अवेलेबल होता है तो उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है ब्लैकमेलिंग में। अगर हम इसका अस्तित्वीय दृष्टिकोण देखें तो सकारात्मक में आपदाओं की पहचान कर उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन अगर इसकी हानि देखें तो सैंडबैगिंग या ब्लैकमेल इसके एग्जाम्पल हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो मजबूत सुधार क्योंकि ये काफी सारे आइडियाज देता है तो सुधार भी काफी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन यूनिवर्सल जेल ब्रेक्स जो है इसकी बड़ी एक दिक्कत है। सामाजिक आर्थिक देखें तो नवाचार चालक है, मतलब इसके अंदर काफी सारे आइडियाज होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इनोवेटिव आइडियाज देता है, लेकिन इससे बेरोजगारी पर्यावरण को अनदेखा किया जाता है। अगर इसके नीतिगत सकारात्मक सुझाव देखें तो मतलब सकारात्मक साइड देखें तो सरकारी समर्थित परीक्षण और रोकथाम, लेकिन वहीं संकीर्ण फोकस की वजह से
जो इसके प्रभाव है उसमें कमी भी आ सकती है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए इसका यूज किया जाना चाहिए, तब तो ये टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव साइड को इग्नोर करते जा रहे हैं, केवल पॉजिटिव पर फोकस करके इसका यूज करते जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइड किस दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। युवाओं पर अत्यधिक एआई उपयोग के क्या प्रभाव हैं, मतलब यूथ जो है सबसे ज्यादा मेंटल सपोर्ट के लिए इसको यूज करता है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। युवा वर्ग में एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी का बढ़ता उपयोग भावनात्मक समर्थन, शिक्षा और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। एआईएसआई रिपोर्ट के अनुसार यूके में हर 3 में से 1 युवा सामाजिक अंतरक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वैश्विक ट्रेंड को दर्शाता है। मतलब सिर्फ यूके में नहीं, अदर कंट्रीज में भी, अन्य क्षेत्रों में भी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के लिए जो है यूथ इसका यूज कर रहा है, और हर थर्ड में से 1 यूथ जो है इसका यूज कर रहा है। तो इसके सकारात्मक परिणाम है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा कि रोजगार के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि इसकी वजह से कम लोगों को हायर करना पड़ता है, एआई की हेल्प से काफी सारे काम हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड होगी, लेकिन इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, ये एक नेगेटिव साइड है। वही जो है मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी यूथ में कमी होती है, क्योंकि वो किसी से बातचीत न करके केवल इनके साथ चैट करते हैं। चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी के साथ वो चैट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसी वजह से इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है खराब होती हैं, और अन्य टाइम पे जब इनका फ्री टाइम होता है तब ये चैट करने में व्यर्थ कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर कोई वो स्किल सीखें तो इस तरीके से ह्यूमन कंट्रोल जो है, ह्यूमन के माइंड पे काफी कंट्रोल हो गया है इसका। सकारात्मक प्रभाव इसके देखें तो भावनात्मक समर्थन, एआई हमेशा उपलब्ध होता है, जज नहीं करता। तो अगर हम इसकी मेंटल सपोर्ट देखें कि हमें इमोशनल सपोर्ट देता है, तो वो हर टाइम अवेलेबल होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि हमने उसे मैसेज किया और हम वेट कर रहे हैं कि कब सीन होगा, कब रिप्लाई आएगा। हैंड टू हैंड रिप्लाई आता है, तो हर टाइम अवेलेबल होता है। जज नहीं करता किसी की, मतलब एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इन सबको ये जज नहीं करता है। किशोरों को एकाकीपन से राहत मिलती है, मतलब जो लोनलीनेस फील करते हैं, कुछ चीजें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उन सब के लिए जो है ये लोनलीनेस को दूर करता है। 70% किशोर इसका उपयोग करते हैं, मतलब 70% यूथ जो है इसका यूज करता है अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए। रोजगार अवसर, भारत में एआई नौकरियां पैदा कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियरिंग, युवा एआई फॉर ऑल जैसे सरकारी कार्यक्रम कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। तो इस क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है युवा एआई फॉर ऑल जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उत्पादकता वृद्धि इसकी देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य में एआई जो है तेजी से कार्य कर रहा है, और एशिया में अर्थव्यवस्था 2% तक बढ़ सकती है एआई के योगदान से। तो आप देख सकते हैं कि हाँ जो है पॉजिटिव पॉइंट है एआई की सारी। लेकिन अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें तो सोचने की क्षमता में कमी, युवा स्वतंत्र सोच से बचते हैं, मतलब वो वही सोचते हैं जो आइडियाज हमें एआई देता है, तो एआई के जो आइडियाज हैं वो यूज करते हैं। अपने इनोवेटिव आइडियाज का यूज ना करके हमेशा एआई पे डिपेंड हो जाते हैं। होमवर्क दिया जाता है, कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है, कुछ भी दिया जाता है, तो वो एआई से करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है। और इसके साथ ही इसका जो इतना ज्यादा इंटरेक्शन है उसकी वजह से लोनलीनेस तो दूर होती है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती है, तो इसी वजह से ये काफी चिंताजनक हो सकता है यूथ में। इस तरीके के इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो हमारी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक निर्भरता, एआई दोस्ती से वास्तविक रिश्ते कमजोर होते हैं, क्योंकि वो जो है एआई में इमोशंस नहीं होते हैं कंप्लीटली। एआई में कोई भी इमोशन नहीं होता है, तो वो आपको इमोशनलेस, जो बिना किसी इमोशंस के राय देता है। ब्रेकअप मैसेज तक एआई से लिखवाते हैं, और 31% को एआई से बातचीत असली दोस्त जितनी संतोषजनक लगती है। मतलब कि 31% जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है एआई से बातचीत करके कि जैसे अपने रियल फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्योंकि एआई जो है कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। आप उसे जैसा करवाना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलता है, तो जिसकी वजह से आप उससे बात करना प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से जो है भावनात्मक निर्भरता आपकी बढ़ गई है एआई पे। अगर इसकी रोजगार हानि देखें तो एंट्री लेवल नौकरियां जो है जैसे सॉफ्टवेयर, कस्टमर सपोर्ट, तो ये कम हो गई हैं। कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो आपको सपोर्ट देने के लिए होता है, आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए, तो वो जो है कम हो गई हैं। जेन जी जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। जेन जी जो है किसी और से बात नहीं करते, क्यों करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला उनके अकॉर्डिंग चले, लेकिन वैसा नहीं होता। तो एआई जो है कम्प्लीटली उनके अकॉर्डिंग चलता है, जिसकी वजह से वो उस पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। युवाओं के माइंड और माइंडसेट पर एआई का प्रभाव, एआई युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य और सोचने के ढंग पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। एआईएसआई की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 युवा इसे
हर 3 में से एक युवा इसे भावनात्मक समर्थन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निर्भरता से विथड्रॉल लक्षण, मतलब इतना ज़्यादा उस पे डिपेंड हो जाते हैं और जब उससे बात ना हो तो टेंशन में चले जाते हैं, तो इस तरीके की जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। भारत में 600 मिलियन से अधिक युवा एआई सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एआई से बना हुआ कंटेंट कितना ज़्यादा बन रहा है, तो एआई से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। जहाँ चिंता डिप्रेशन 7.3% तक है, मतलब डिप्रेशन का शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही इससे क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर होती है, मतलब आपकी जो आलोचनात्मक सोच की प्रक्रिया है वो कमजोर होती है, लेकिन नई स्किल्स भी विकसित होती है। आप उसे चैट करते हो तो आपकी थिंकिंग वीक होती है, क्योंकि आप वो जो आपको देता है उसी के बाहर कुछ नहीं सोच सकते हो, लेकिन उससे स्किल्स जो है थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हैं। अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव देखें यूथ के माइंड पे, तो भावनात्मक सहारा है, जैसा हमने पहले देखा कि जो है लोनलीनेस को दूर करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, काफी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एआई का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर होमवर्क में, किसी भी चीज में जो है काफी सपोर्ट भी करता है। जागरूकता, वर्चुअल थेरेपी से मानसिक स्वास्थ्य चर्चा सामान्य है, मतलब कि लोग जो है जो बातें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते आउटसाइडर के साथ, वो एआई से शेयर करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए चर्चा कर सकते हैं। ये टेली एमएनएस जैसी पहलें मजबूत की जा रही हैं। नकारात्मक प्रभाव इसके देखें तो सोचने की क्षमता में गिरावट आई है, निर्णय लेने में जो है एआई पर डिपेंड हो गए हैं, खुद का डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है बहुत वीक हो रहा है। किशोरों में स्वतंत्र सोच घटी है, वो वही सोच पाते हैं जो एआई उन्हें सोचने को मजबूर करता है। 30% हाई रिस्क मामलों में मिसक्लासीफाई है, मतलब 30% जो हाई रिस्क मामले हैं वो क्लासीफाई नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य हानि, निर्भरता से अलगाव, साइबर बुलिंग बढ़ा है। किशोर आत्महत्याओं में 20% वृद्धि हुई है पोस्ट पैंडेमिक, जो कि कोरोना के बाद। एआई इंटरेक्शन से जुड़ा है, माइंडसेट चेंज हुआ है, एआई को असली दोस्त माना जाने लगा है, और जो ह्यूमन फ्रेंड है उनको जो है नेग्लेक्ट किया जाता है। सामाजिक कौशल कमजोर हुआ है, हानिकारक व्यवहार जो है नॉर्मलाइज हुआ है, जैसे कि ब्लैकमेल वगैरह। भारत की अर्थव्यवस्था पर एआई का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आपको पता है कि भारत की मोस्टली पॉपुलेशन यूथ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एआई का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एआई भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बदल रहा है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ोतरी प्रमुख है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार 2035 तक एआई से 500 से 600 अरब डॉलर जो है उसका योगदान संभव है। मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इतना बड़ा योगदान जो है एआई देगा, जो 8% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद करेगा। हालांकि नौकरी विस्थापन और कौशल अंतर जैसी चुनौतियां भी हैं, मतलब कि हेल्प तो करेगा जीडीपी में काफी ज्यादा, लेकिन जो रोजगार है, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो स्किल्स है कम हो रही हैं, स्किल्स वीक हो रही हैं लोगों में, वो भी एक बड़ी दिक्कत है। अगर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखें तो जीडीपी वृद्धि 2035 तक जीडीपी 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। वित्तीय सेवाएं विनिर्माण 85 से 100 अरब डॉलर अतिरिक्त उत्पादकता। रोजगार सृजन, नए क्षेत्रों में डाटा एनालिटिक्स, एमएल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में लाखों नौकरियां हैं। तकनीकी क्षेत्र में 20 लाख जॉब जो है एआई की वजह से जनरेट हुई हैं। अगर हम इसके क्षेत्रीय लाभ देखें तो हेल्थ केयर, शिक्षा, इनोवेशन में बदलाव, मतलब इनोवेशन में, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एआई बाजार 2027 तक 17 अरब डॉलर तक तिगुना हो जाएगा। वैश्विक स्थिति देखें तो भारत वैश्विक एआई मूल्य का 10 to 50% हासिल कर सकता है। भारत में एआई इतना ज्यादा यूज हो जाएगा। अगर हम इसके नकारात्मक प्रभाव देखें तो रोजगार हानि, लिपिकीय निम्न कौशल जॉब्स, सॉफ्टवेयर कस्टमर सपोर्ट, श्रम बाजार में चुनौतियां इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा, कौशल अंतर, पुनर्कौशल की जरूरत, बिना तैयारी के असमानता बढ़ेगी। पर्यावरण और अन्य कंप्यूटर संसाधनों से उत्सर्जन जो होता है उसको जो है, मतलब पर्यावरणीय इफेक्ट जो है एआई के, वो उनको टोटली इग्नोर किया जाता है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने भी मेंशन किया है कि इसके जितने लाभ हैं उतनी हानियां भी हो सकती हैं अगर इसका सही से यूज ना किया जाए। कौशल अंतर इसीलिए जो है लोग जो है कम्प्लीटली इसी पे डिपेंड हो गए हैं, और उनके अंदर कोई खुद का स्किल जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नीतिगत सुझाव इसके क्या है? सरकारी पहल, युवा एआई फॉर ऑल, राष्ट्रीय एआई मिशन पुनर्कौशल पर जोर देते हैं। चुनौतियां जो है एआई तत्परता मिशन से रोजगार, शिक्षा रूपांतरण किया जा रहा है। संतुलन, उत्पादकता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा नेट सुनिश्चित करने के लिए एआई जैसी
AISI जैसी रिपोर्ट जो है जोखिम प्रबंधन सिखाती हैं। मतलब कि ऐसी अगर रिपोर्ट्स आती रहें जिसके अंदर AI के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लिखी हों, तो उससे हम जो है नेगेटिव साइड का सोल्यूशन निकाल के कंप्लीटली उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। AI से साइबर सुरक्षा पर प्रभाव। AI साइबर सुरक्षा को में दोहरी भूमिका निभा रहा है, रक्षक और आक्रमणकारी दोनों में। मतलब कि जितना पॉजिटिव साइड है यहाँ भी उतने नेगेटिव साइड भी प्रॉपर होंगे। AISI रिपोर्ट के अनुसार AI साइबर क्षमताएं हर 8 महीने में जो है दुगनी हो रही हैं। विशेषज्ञ कार्य स्तर जो है 10% अनुभव वाले कर सकती हैं। भारत में 72% कंपनियां AI संचालित हमलों का शिकार हुई हैं, लेकिन केवल 14% तैयार हैं। तो इस तरीके के डेटा भी AISI की रिपोर्ट में दिए गए हैं। सकारात्मक प्रभाव इसके देखें तो खतरा पहचान करने में इसका काफी यूज हो सकता है, जैसे कि AI असामान्य व्यवहार को डिटेक्ट कर सकता है। ऑटोमेशन देखें तो CERT इन जैसी कंपनियां AI जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन रोकती हैं। रिलायंस, जियो, एयरटेल एसओसीज में रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर AI से रैंसमवेयर का मुकाबला किया जा सकता है। साइबर उद्योग $20 अरब डॉलर्स तक पहुंचा है। तो इस तरीके के इसके पॉजिटिव साइड हैं। भविष्य में जो है 2030 तक AISOC से स्वचालित रक्षा भारत वैश्विक लीडर बन सकता है AI के क्षेत्र में। भारत में AI हर क्षेत्र में इतना यूज हो सकता है। अगर हम इसके नकारात्मक साइड देखें तो उन्नत हमले भी हैं। AI फिशिंग, वॉइस क्लोनिंग जो है बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और इसके साथ ही हमले स्केलेबल, घंटों में घुसपैठ। जोखिम वृद्धि देखें तो 75% प्रोफेशनल्स का मानना है कि जो साइबर हमला है उनमें इजाफा हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं साइबर हमले। इसके साथ ही डेटा शेयरिंग, जैसे कि चैट जीपीटी लीक हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा लोग जो है कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और उसका जो है डेटा लीक हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आपने उनके साथ किस तरह की बातचीत करी होगी और अगर वो लीक हो जाए। कमी, साइबर विशेषज्ञों की कमी है। 2033 से 47 तक 1 ट्रिलियन प्रतिवर्ष जो है हमले पहुंच सकते हैं। AI पर हमले देखें तो मॉडल पॉइजनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, जेन AI की कमजोरियां। नीतिगत सुझाव है भारत की पहल डिजिटल इंडिया में AI साइबर रेजिलियंस, समन्वित एजेंसियां CERT इन 14C कानून मजबूत किए जाएं। चुनौतियां हैं डेटा प्राइवेसी यानी कि DPDP एक्ट, जो कि प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको सही से लागू किया जाए। पुनर्कौशल, AISI जैसी रिपोर्ट जो है क्षमता वृद्धि चेतावनी देती हैं। मतलब कि जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती रहती हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। वो काफी ज्यादा चेतावनी देती हैं कि किस चीज के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हो सकते हैं। संतुलन देखें तो AI गवर्नेंस, निरंतर ट्रेनिंग, रक्षा से ज्यादा आक्रमण, मतलब आक्रमण से बचाव के लिए रक्षा को ज्यादा सुनिश्चित किया जाए। तो AI गवर्नेंस जो है काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख के उसका यूज किया जाए तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने AI के पॉजिटिव साइड देखे, AI के नेगेटिव साइड भी देखे। इसमें से नेगेटिव साइड जो है काफी ज्यादा हानिकारक है, लेकिन पॉजिटिव साइड हमने देखे कि वो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। इसके साथ ही यूथ जो है AI का काफी ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से लोनलीनेस जो है वो तो कम हो रही है उसकी, लेकिन उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है क्या वो भी इंक्रीज की जा सकती है इसके साथ कन्वर्सेशन करके, या फिर जो उसके जो रियल फ्रेंड हैं, जो ह्यूमन फ्रेंड हैं, उनको वो महत्व नहीं देते हैं क्योंकि AI जो है उनके अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जो उनके रियल फ्रेंड होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग कंप्लीटली नहीं चल सकते हैं। तो इसी वजह से जो है उनको AI को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसी वजह से AI उनके माइंड पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी एंड आपको AI के नुकसान भी पता चले होंगे कि अब जब आप AI से बातचीत करते हैं और वो डेटा लीक हो जाए तो कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।